हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा नेगी और मैं औरों की तरह ना राधे राधे और हर हर महादेव कह के अपना वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि घोर कलयुग आ गया। मतलब आने वाला नहीं है, आ चुका है। अब देखिए ना, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बैठकर मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। और हमारे भारत के जितने भी जवान लड़के लड़कियाँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो सब धार्मिक भावनाओं में लगे हुए हैं, धार्मिक वीडियोस को बनाने में लगे हुए हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सारे भारत के जितने भी लड़के लड़कियां ना, सारे के सारे वहीं चले गए वीडियोस बनाने के लिए। मतलब किसी के अंदर धार्मिक भावना नहीं थी, मतलब ये भावना थी वीडियो बना के पैसा कमाने की। ये वीडियो देखिए, इनको तो आप जानते होंगे, तनु रावत हैं। इनकी वीडियोस को तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार देखा होगा। तौबा तौबा, क्या वीडियो बनाती हूँ यार। लेकिन हाँ, जब इनको मिलियंस की व्यूज़ चाहिए होता है ना, तब एक बहुत ही प्यारी धार्मिक वीडियो बनाती हैं और चली जाती हैं केदारनाथ धाम के लिए, केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। और कुछ ऐसे दिखाएंगी आंखों में आंसू लेके, कितनी ज़्यादा धर्म से ये ओत प्रोत हुई जा रही है। मतलब कि कितनी धार्मिक भावनाओं में बह चुकी हैं, भले इनको धर्म का ज्ञान ना हो। क्योंकि ये जो तिलक लगाती है ना, तिलक लगाना गलत बात नहीं है, नहीं मैं तिलक लगाने के खिलाफ हूँ, लेकिन तिलक आप तब लगाइए जब आप एक धार्मिक वेशभूषा में हो, क्योंकि तिलक का भी एक महत्व होता है। अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें इन्होंने तिलक लगाकर किस तरह से कपड़े पहने हुए। और चलो भाई, कपड़े पहन लिया तो कम से कम इस तरह के बॉडी मूव्स को तो मत दिखाओ यार प्लीज़। अब इनके ही नक्शे कदम पर इनको देखिए। ये जो सारी वीडियोज़ मैं दिखा रही हूँ, ये इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए इस वक्त अभी जितने भी लोग गए हुए हैं, इन सभी में लड़के लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मतलब इन 2 दिनों में 5 लाख लोगों ने दर्शन किया, और इन 5 लाख लोगों में से सिर्फ 2 से 2.5 लाख जो भीड़ थी वो सिर्फ लड़के लड़कियों की थी। तो भैया बस करो, ऐसी धार्मिक भावना नहीं चाहिए। और क्योंकि इनमें से सबसे जो कम एज थी लड़के लड़कियों की, वो तो 17 साल से भी कम एज के लड़के लड़कियां थी। तो आप बताइए, ये किस तरह की धार्मिक भावना है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से केदारनाथ बाबा ट्रेंडिंग में आए हैं, और ये केदारनाथ धाम में जो प्राकृतिक आपदा आई थी 2013 में, ये उसके बाद से ही ट्रेंड में, और इसको ट्रेंड में लाने वाले हैं हमारे खुद माननीय मोदी जी। मोदी जी मतलब वो धर्म को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं धर्म को। लेकिन धर्म के नाम पर मैं बता दूं कि ये सबसे पहले तो ये केदारनाथ धाम की जाके व्यवस्था को देखें। कपाट खुलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। आज 15 मई 2024 के दिन ये हाल हो चुका है कि वहाँ पर कितने हज़ार श्रद्धालु सिर्फ बिना दर्शन के गए तो थे दर्शन के लिए, पर बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इन 2 दिनों में जब कपाट खुला, उनमें सबसे पहली तादाद थी वो थी यंग जनरेशन लड़के लड़कियों की। मतलब जो श्रद्धालु थे, जिनके अंदर जो भक्ति भावना होगी, वो तो बेचारे पीछे रह गए। यंग जनरेशन के अंदर होती है एनर्जी ज़्यादा, और वो सबसे पहले वहाँ जाकर पहुँच गए। तो वहाँ पर सबसे पहले तो कोई सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि एक सिस्टम होना चाहिए ना कि एक बार में इतने ही लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि विदेशों में होता है, वहाँ पे किसी भी पर्यटन स्थल पर एक लिमिटेशन बनाई जाती है कि वहाँ पर इतनी बार में आप वन टाइम में साथ इतने लोग जाएंगे, और जब वो लोग वहाँ से आ जाएंगे तब एक दूसरा जत्था छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे भारत में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, और मोदी जी जो खुद धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। अब आपको पता होगा कि पहाड़ों पर खाने पीने की चीज़ें हो या फिर कोई भी आपकी ज़रूरत का सामान हो, वो खच्चर से हो या फिर गाड़ियों से हो, मतलब बड़ी मुश्किल से ही ऊपर तक सामान पहुंचता है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बस लोगों को जाने से मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, रहने के लिए हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लग रहा है ना, वो ये है कि जो श्रद्धालु जो दिल से श्रद्धा रखे हुए थे, वो बिना दर्शन किए वापस लौट रहे हैं। और वहाँ पे जिन्होंने दर्शन किया, जिनको दर्शन का महत्व तक नहीं पता था, वो अपने कैमरे फ़ोटोज़ लेकर वहाँ पर उन लोगों ने पूरी भीड़ जमा कर रखी। अब केदारनाथ धाम का जो उनका कंस्ट्रक्शन है, जो जगह है, वो बहुत बड़ा नहीं है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है ना
इस वक्त इन पूरे 5 दिनों में, और व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप इस वक्त देखेंगे वहाँ पर जाकर ये हाल हो चुका है कि वहाँ पर क्योंकि पतली पतली सड़कें होती हैं, वहाँ पे कितनी सारी दुर्घटनाएं ऐसी हो गई, कितने लोग गिर गए, कितने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था पहले से बनाई नहीं गई। सिर्फ ट्रेंडिंग केदारनाथ धाम, ये इतना ट्रेंड कर रहा है बस केदारनाथ धाम, जिसको देखो व्लॉग बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज़ बनाने के लिए जितने भी यंग जनरेशन है सारी जा रही है। वो क्यों जा रहे हो यार? पहले धर्म के महत्व को तो समझ लो। मैं भी गई थी वृंदावन, पर मैंने अपने कैमरे और वीडियोज़ को जो थे, मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाए, कैमरा मोबाइल सब अपने पर्स में रखा, बड़ी शांति से मैंने दर्शन किए। आप मेरी किसी भी वीडियो पोस्ट में देखना, मेरा किसी भी धार्मिक जगहों का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। मैं जयपुर गई थी घूमने के लिए, पर वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाए, ब्लॉग बनाए, क्योंकि वो घूमने वाली जगह है। पर जहाँ पे भक्ति वाली जगह होती है, जहाँ पे दर्शन करने के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ पर आप शांति से दर्शन कीजिए, ईश्वर को महसूस कीजिए। आप शांति के लिए जा रहे हैं। आप मतलब केदारनाथ धाम, मतलब बाबा का इतना महत्व है कि 4 धाम यात्राओं में सबसे बड़ा जो धाम है वो केदारनाथ धाम है। और वहाँ पर आप लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। वहाँ पर आप जाकर मतलब सेल्फी पॉइंट, मतलब वो वीडियो पॉइंट बन चुका है, जिसको देखो मतलब वहाँ पे इतने सारे मतलब व्लॉगर पहुँचे हुए थे ना भाई, मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सरकार क्या कर रही है। मोदी जी जो धर्म को इतना महत्व, तो क्या उनको इस बात के बारे में कि इतना ज़्यादा दबाव जब पड़ेगा, जब इतने सारे लोग, और आप यकीन नहीं करेंगे 2013 में भी जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो ऐसे ही नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ चुका था। चाहे वो दबाव भीड़ की वजह से हो, खाने पीने से ले हो, क्योंकि वहाँ जब लोग ऊपर जाते हैं ना तो उनको चाहिए सब कुछ, और इस तरह से संतुलन बिगड़ जाता है। और इस वक्त हालत ये है कि वहाँ पर 2013 में जितनी भीड़ थी उसका 20 गुना इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। तो मुझे लगता है अगर यही चीज़ अगर 2-4 दिन तक और कंटिन्यू रही तो ज़्यादा देर नहीं होगी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने में। तो प्लीज़ सावधान हो जाइए। आपके अंदर अगर सच में श्रद्धा है तो ही जाएं बाबा के धाम के लिए, क्योंकि बाबा का जो धाम है वहाँ पे आप श्रद्धा से जाइए। कैमरा मोबाइल मतलब इसको ट्रेंडिंग में मत बनाइए, ट्रेंड मत बनाइए, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पे जो हमारे जो तबाह नुकसान होता है ना, क्योंकि इस चीज़ की जिम्मेदारी सरकार ले नहीं रही है। जब वहाँ पे आने वाले लोगों की ही, वहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी पर्यटक जा रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए, जब वहाँ पे जाने वालों की ही कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, तो आप सोच सकते हैं अगर वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहाँ पे क्या ही व्यवस्था होगी। आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? बंद करिए। श्रद्धा से जाना है, आप बाबा के दर्शन कीजिए और श्रद्धा से वापस आइए। जिसको देखिए वीडियोस बना रहे हैं, अपनी वीडियोस को मतलब सिर्फ पैसे के लिए, भाई बाबा के दर्शन कीजिए। देने वाला बाबा बैठा हुआ है, वो कहाँ से देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमारे जो पहाड़ पे हमारे जो बाबा बैठे हुए हैं उनको भी आराम से उनको बैठने दीजिए। उनको ऐसा मत कीजिए कि हम मतलब, क्योंकि उसका नुकसान हम सभी पहाड़ के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी चपेटे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी जगह आती हैं, बहुत नुकसान होता है पहाड़ों का। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत के कोने कोने से लोग सिर्फ वीडियोज़ और रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं। तो मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए।